हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी बच्चों? लास्ट लेक्चर तक हम बेटे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्कीन हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं बेटे आप सभी को वो जो टॉपिक था अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्कीन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। यदि आपको वो समझ में आई हैं तो बिल्कुल उन्हीं जैसी रिएक्शंस हैं आपकी आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन एल्काइंस। बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। देखिए बेटे फर्क क्या है। एल्कीन में था बेटा एक पाई बॉन्ड, एल्काइन में है आपके दो पाई बॉन्ड। तो वहां बेटा 1 मोल ऐड हो रहा था, यहां पर 2 मोल ऐड हो जाएंगे। बस ये डिफरेंस है आपका। अब सबसे मेन पॉइंट आपको आज क्या समझना है, रिएक्शंस तो बाद में शुरू करेंगे। पहले ये देखते हैं कि हमने दोनों की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पहले कंपेयर करनी है कि बेटा एल्कीन में फास्ट हो रही है या एल्काइन में फास्ट हो रही है, ठीक है। इफ यू कंपेयर एल्कीन और एल्काइन को, यदि आप कंपेयर करते हैं बेटे, ये मेरे पास एल्कीन लिख लिया मैंने कोई और ये लिख लिया एल्काइन। यदि आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो मैंने बताया है कि यहां पर एक पाई बॉन्ड है, या यूं कह लीजिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जुड़ने के लिए, बॉन्डिंग के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने हैं बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो एक बार तो हमारे माइंड में यही जाएगा ना बेटा कि एल्काइन के पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसलिए वहां एडिशन फास्ट होगी। बात समझे ना भाई। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है बेटे? हाई है एज कंपेयर टू एल्कीन। इट मींस व्हाट कि ज्यादा फास्ट एडिशन किसमें होगी? एल्काइन में होनी चाहिए, पर होता इसका बिल्कुल रिवर्स है बेटे। एल्काइन दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्कीन। ये आपका मेन पॉइंट है बेटे। तो रीजन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला रीजन है बेटे sp हाइब्रिडाइजेशन का रीजन है। हाइब्रिडाइजेशन, यहां जो कार्बन है आपका एल्काइन के अंदर, कैसा कार्बन है बेटे? sp हाइब्रिडेशन है। sp हाइब्रिडेशन में हमें यह पता है कि जो परसेंटेज s करेक्टर है बेटे वो कितना होता है? 50%। और यहां पर कौन सा है बेटे? sp2। sp2 में परसेंटेज s करेक्टर कितना बेटे? 33। तो जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। पढ़ा हुआ है हमने ये। इसका मतलब एल्काइन में जो ये कार्बन है ये पाई इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, इनको इजिली इलेक्ट्रोफाइल को नहीं देगा। बोलो पहला रीजन क्लियर हुआ। तो फर्स्ट रीजन क्या देंगे? इट इज ड्यू टू द sp hybridization present in alkyne which is more electronegative as compared to alkene where sp2 hybridization, so it will tightly held the pi electrons and these pi electrons are less readily available for the reaction as compared to alkene। क्वेश्चन क्लियर? सेकंड बात करते हैं अब एक बात समझना बेटे ध्यान से। ये मैंने लिया एल्कीन, ठीक है, और इसमें मैं ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा हूं। तो यही किया था ना आपने, ठीक है। H यहां पर E आ गया तो यहां चार्ज पॉजिटिव आ गया था। ऐसे ही ये कार्बोकैटायन में एल्काइन के साथ बनाकर देखता हूं। ओके, तो यहां पर क्या आया? ये चार्ज पॉजिटिव। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप कर चुके हो। यहां है ये sp3 कार्बन, यहां है आपका sp2 कार्बन। कार्बोकैटायन में क्या बता रखा है मैंने? प्लस I इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होता है वो इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, ठीक है।
यहां परसेंटेज एस करेक्टर है कम, क्यों? कैसा कार्बन है? sp3, परसेंटेज एस करेक्टर कितना हुआ? 25 हुआ। यहां कौन सी हाइब्रिडेशन? sp2, परसेंटेज एस करेक्टर कितना हुआ? 33। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो गया? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो उस पॉइंट को लेकर हम यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटे। क्या? हियर दिस sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव as compared to sp3, so this carbocation is less stable as compared to this। कैसा कार्बोकेटाइन? नाम क्या इसका? विनाइल कार्बोकेटाइन। डबल बॉन्ड कार्बन पर चार्ज यदि पॉजिटिव आता है तो क्या बोलते हो? विनाइल कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटे? इसको तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा? एल्काइल कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलेंगे बेटे? विनाइल। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? एल्काइल की। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट एल्किन की ही होगी एज कंपेयर टू एल्काइन। बोलो, क्लियर हुआ? सॉरी बेटे, बोलो यहां तक, एनी डाउट? थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं। एल्काइन में क्या है बेटे? जो H है, ये है जो आपके HCCH, ये आपके लीनियर है बेटे, आपके है ना लीनियर, sp हाइब्रिडेशन है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो ना बेटे सिलेंड्रिकल है नेचर में, तो सिलेंड्रिकल होने की वजह से ये इजिली डीलोकलाइजेशन हो जाता है बेटे, डीलोकलाइज रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। और जहां पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन के लिए अभी इजिली अवेलेबल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 रीजन है बेटे। पहला sp हाइब्रिडेशन, दूसरा इससे जो कार्बोकेटाइन बना वो कम स्टेबल बना, तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या है? ये डीलोकलाइज हुए हैं, अपनी एक जगह नहीं है, डीलोकलाइज है बेटे। और डीलोकलाइज जहां पर होते हैं इलेक्ट्रॉन, वहां पर रिएक्टिविटी कम होती है। तो हमने इन 3 बातों से बेटे ये पाया कि एल्कीन में जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, वो फास्ट एज कंपेयर टू एल्काइन। ओके, तो आज हम टोटल 5 रिएक्शंस करेंगे मेनली, जो आपकी एल्कीन में आपने पढ़ी थी, आज फिर हमने एल्काइन में पढ़नी है। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जो वहां पढ़ा था हमने, ठीक है? तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। पहले एक बार मैं एल्कीन की बता दूंगा, फिर एल्काइन बताता चलूंगा बेटे। देखो, एल्कीन में यदि आप पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ा था? एंटी एडिशन, याद आ रहा है? तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया था। ओके, यदि मैंने ले लिया बेटा एल्काइन, मैकेनिज्म याद है इसका? चलो मैकेनिज्म यहां ले लेता हूं भाई। ये मैंने इथाइन लिया और Br2 जोड़ा, ये BrH, अभी भी एक पाई बॉन्ड और है, तो क्या होगा? एक मॉलिक्यूल और जुड़ेगा। आया बेटा समझ में? ये BrH, बोलो क्लियर है? तो यही तो फर्क है। एल्कीन में एक मॉलिक्यूल जुड़ रहा था, यहां पर 2, क्यों? वहां पर एक पाई बॉन्ड था, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, बस ये फर्क है। ओके, दोबारा फिर ध्यान दो एक चीज, ब्रोमीन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इथाइन भी ब्रोमीन टेस्ट देता है, जो इसका रेडिश ऑरेंज कलर है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा आपको? कलरलेस। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए बेटा, बिल्कुल आसान है जो आपने वहां पढ़ा है। क्या? बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है बेटे, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो वहां पर ये किया था, ध्यान करो, साइक्लिक बना था आपने। हाँ बेटे, एल्कीन में भी ऐसे ही बनाया था, पर वहां पर ये डबल बॉन्ड नहीं था। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरा Br नेगेटिव आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा, बोलो, और यहां से ब्रोमीन अलग, तो
तो ये Br और ये Br क्या जुड़ेंगे, एंटी, ये रहा फर्स्ट प्रोडक्ट। बताओ समझ में आ गया? ठीक है, अब इसमें जोड़ना है आपको H Br Br H, फिर Br2 जोड़ो, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म, कोई डिफरेंस नहीं बेटे, यहां पर फिर यहां पर। अब क्या बनेगा, फिर Br पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक Br इधर था, एक Br इधर, H H। अब क्या होगा, फिर Br नेगेटिव आएगा, जुड़ जाएगा इसके साथ, और यहां से बॉन्ड डिसोसिएट। तो एक कार्बन पर ये 2 Br, इस कार्बन पर 2 Br, प्रोडक्ट ये रहा। ये मैकेनिज्म है। बताओ मुश्किल है, कर पाओगे? तो ध्यान क्या रखना है, यहां पर कैसा कार्बोटाइन बनना है, साइक्लिक, साइक्लिक हेलोनियम आयन बोल देते हैं इसको, ध्यान करो, वहां भी मैंने बताया था आपको, साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये देखो बेटे, यदि आप कंपेयर करो ना इसको, ये अनस्टेबल है हाईली, एक तो 3 मेंबर्ड रिंग, दूसरा क्या आ गया, डबल बॉन्ड, हाईली स्ट्रेन्ड है ये आपका। क्लियर है ना? बढ़े आगे चलो। तो सेकंड है बेटे, ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो डिफरेंस बेटे इतना ही है बेटे, वहां पर 1 मोल ऐड होगा बच्चों, यहां पर 2 मोल ऐड होंगे, बस यही डिफरेंस है आपका, और कोई नहीं है। ठीक है, सेकंड करते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, HCl, HBr और HI। अब एल्कीन यदि आप लेते हो प्लस HCl, क्या करते थे, बॉन्ड तोड़ते थे, क्या लगाते थे बेटे, यहां पर H, यहां पर Cl, ये आपकी रिएक्शन रहती थी। अब यहां पर क्या करना है, फिर वही बात करेंगे, क्या है बेटे, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, HC डबल बॉन्ड CH, एक जगह क्या लगा दो, H, यहां पर Cl, फिर क्या लगाओगे, फिर HCl जोड़ो। ध्यान दो, यहां मार्कोव कोफेरुल एडिशन करो, यहां पर 1 हाइड्रोजन, इस पर 2 हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन कम। तो क्या बनेंगे बेटे, जेमिनल डाई हैलाइड्स बनेगा। एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम अटैच होंगे। अब मान लीजिए मैं ले लेता हूं प्रोपाइन प्लस HCl, ओके, या यहीं पर कर दे एक बार, ये यहां पर मैंने CH3 कर दिया। ठीक है, ध्यान दो, अब Cl कहां जाएगा, हाँ बेटे, Cl कहां जाएगा, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 भी नहीं है, कौन सा रूल फॉलो कर लेंगे पहले ही, मार्कोव रूल। इस पर कौन अटैच होगा, Cl, यहां पर हाइड्रोजन, सो CH3 हेयर Cl हेयर H। दोबारा फिर HCl जोड़ो, क्या करोगे, यहां पर Cl Cl H H, अगेन दिस इज योर जेमिनल डाइहैलाइड, 1,1 डाइहैलाइड। बोलो क्लियर है? मैकेनिज्म बिल्कुल आसान, वही यूं का यूं देख लो एक बार, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या जोड़ा आपने, H पॉजिटिव। क्लियर? अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल कहां लेकर जाओगे, यहां पर। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड CH H चार्ज पॉजिटिव, क्या जुड़ेगा, Cl नेगेटिव, अटैक कर दोगे, एंड प्रोडक्ट ये रहा आपका फर्स्ट प्रोडक्ट। बताओ, एंड दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो पहले क्या जोड़ना है, H पॉजिटिव, फिर क्या जोड़ोगे, Cl नेगेटिव, बन गया। अब उसमें दोबारा फिर CH3 Cl CH H प्लस H पॉजिटिव, फिर अटैक करो CH3C Cl CH H H, यहां चार्ज पॉजिटिव, फिर कौन अटैक करेगा, Cl नेगेटिव, एंड दैट इज योर प्रोडक्ट।
बताओ, आसान है। तो सारा का सारा रिलेशन बेटे आज के लेक्चर का टोटली आपका एल्कीन से है। यदि एल्कीन की रिएक्शंस आपको समझ में आई हुई है तो ये भी कर पाओगे चलिए, बढ़े आगे। ठीक है, यदि परऑक्साइड इफेक्ट हो तो बेटा यहां पर परऑक्साइड इफेक्ट है तो क्या करोगे? पहली बात, परऑक्साइड इफेक्ट किसके साथ लगाओगे? ओनली विद HBr। तो मेजर प्रोडक्ट इज व्हाट? यहां पर क्या आएगा? Br, यहां पर H, याद करो। नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोव-इनकॉफ रूल, एंटी मार्कोव एडिशन है। फिर HBr ऐड करोगे तो CH3CHH Br। बोलो बेटे, क्लियर है? तो ये आपका परऑक्साइड इफेक्ट हो गया। बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे आपकी इज योर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड, HOX, HOCl, HOBr, HOI, याद करो। ठीक है, वहां एल्कीन में क्या किया था, ध्यान है? हाँ जी, एल्कीन में क्या किया था, याद है? एंटी एडिशन हुआ था, जस्ट लाइक Br2। पहले एल्कीन का ही याद दिला रहा हूं मैं तुम्हें। HOCl, OH नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, साइक्लिक बन रहा था, पर ध्यान क्या रखना है बेटे? एंटी एडिशन करना है। ठीक है, नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, यहां कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं था। जस्ट लाइक जो मैकेनिज्म हैलोजन का था वही मैकेनिज्म इसका रहेगा, एंटी एडिशन। क्लियर है? हाँ, यदि ये है बेटे अनसिमेट्रिकल दे दिया जाए तो फॉलो मार्कोव-इनकॉफ रूल, उसको याद करो माइंड में। तो CH3 यही रहेगा प्रोडक्ट। क्यों? नेगेटिव पार्ट यहां पर कौन है? OH नेगेटिव goes to that carbon which has less number of hydrogen atoms। बोलो, कोई डाउट किसी को? पर ये डाउट तो एल्कीन का था, अब तो हमने एल्काइन का देखना ना। एल्काइन अब आप लोगे, होगा क्या? चलिए देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यही ले लिया CH प्लस HOCl, अब OH नेगेटिव, Cl पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहां पर H कर देते हैं, यहां पर OH कर देते हैं और यहां पर Cl कर देते हैं। ठीक है, देखो बेटे यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम आएगी नेक्स्ट में। भाई यहां जब मैं HOCl जोड़ रहा हूं, ठीक है, तो दो तरीके से प्रोडक्ट बना सकता हूं। क्या? एक तो बने ये बेटा, पहले उससे पहले की बात समझो, यहीं तक रोक रहा हूं बेटे। पहले में ये जो कंपाउंड है ये इनोल फॉर्म है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हम पढ़ चुके हैं। 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 1, ये 2 और ये 3। ये H एटम कहां चला जाएगा? इसके पास, और ये बॉन्ड इधर। एक मिनट सुन लो, डेफिनेटली मुझे अपने बच्चों पर विश्वास है, पढ़ते कम हैं और भूल चुके होंगे। भूल चुके हो टोटोमेरिज्म? तो याद करो बेटा, क्या करते थे? 1 2 3, ये H इधर, ये बॉन्ड इधर, तो क्या था ये? टोटोमेरिज्म। कौन सी फॉर्म? कीटो। कौन सी फॉर्म? इनोल। आया ध्यान? इनोल फॉर्म क्या होती थी? लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कीटो। यदि एरोमेटिसिटी बढ़ जाती थी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाए तो इनोल ज्यादा स्टेबल हो जाया करती। वो हमारा अब टॉपिक नहीं है फिलहाल। बोलो, इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा मैं? 1 2 3, इस H को
इधर इस बॉन्ड को इधर वापस ही आ गया। तो इनॉल फॉर्म क्या होती थी बेटे, लेस स्टेबल होती थी, याद करो बेटे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज हो रहा है बेटे। वो आपकी ये लगा लो बेटे फर्स्ट स्टेप था ऑर्गेनिक समझने के लिए। जीओसी आपका पहला स्टेप है, बिना उसके हम ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखो। अब इसमें करो साफ, याद आया? अब इसको मैं यहां ले जाऊं, ये बॉन्ड इधर, तो एक प्रोडक्ट तो ये भी बन सकता है, दैट इज अल्फा हेलोकेटोन, ये भी बन सकता है एक प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है बेटे, ये रहा आपके पास। इसमें मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल फिर ऐड करूंगा। अभी तो देखो ना पाई बॉन्ड बचा हुआ है, क्या करेंगे? अब इसको ध्यान से समझना है बेटे, या तो ये प्रोडक्ट बने, ठीक, या क्या बने बेटे, देखो यहां OH और यहां Cl था मान लो। अब यहां कर देता हूं मैं OH, यहां कर देता हूं मैं Cl, देखो ना अलग अलग है ना बेटे प्रोडक्ट तो। अब एक बात ध्यान रखो, एक कार्बन पर कभी भी बेटा बेसिक पॉइंट है, दो OH ग्रुप अटैच नहीं होंगे। जैसे ही OH लगे रिमूवल ऑफ वाटर कर दो, वाटर बाहर निकल जाएगा, -H2O, ठीक है, बोलो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये अल्फा हेलोकीटोन भी बन सकता है बेटे, या एल्डिहाइड, ध्यान रखना। यहां अल्फा अल्फा डाई हेलो एल्डिहाइड और कीटोन। फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा है उस कार्बन को क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन। अल्फा से क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन एटम, तो क्या हुए, अल्फा अल्फा डाई हेलो एल्डिहाइड और कीटोन। क्वेश्चन अपना क्या है, ये है मेजर प्रोडक्ट, यहां ऐसे ये क्यों नहीं बनाया इससे हमने। अब एक बात बताओ मुझे, ध्यान से समझना, ठीक है ना, क्या समझोगे? बात आपको ये समझनी है बेटे, यदि यहां Cl आएगा ना बेटे, ठीक है, यदि यहां पर ये था पहला, ये लिख दिया मैंने, आप Cl को यहां लेकर जा रहे हो, Cl पॉजिटिव था ना, ठीक है, यहां OH नेगेटिव जुड़ रहा है ना, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, तभी तो OH नेगेटिव आएगा, सहमत हो? इसका मतलब इससे ये बन गया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, HCOH, यहां Cl लगाया है ना, तो ये मान लो कि यहां चार्ज पॉजिटिव आ गया, तभी क्या जाएगा, OH नेगेटिव, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, यही हम पढ़ते आए हैं, बोलो बेटा, समझ में आ गया? रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये कार्बोकेटाइन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कहोगे सर रेजोनेंस स्टेबलाइज तो ये भी है, बिल्कुल है भाई। ये 3p इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन का 2p, ये ऑक्सीजन 2p, कार्बन p 2p, दोनों सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड का, और ये ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होगी, 2p में, यानी ये क्या है बेटा, मोर स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, बताओ, आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो बताओ, श्योर, बढ़े आगे, ठीक है, चलो। तो क्या ध्यान देना है, हैलोजन एटम बेटे यहां भी दोनों एक ही कार्बन पर लगाने हैं। अब शॉर्टकट मारो अब, ठीक है ना।
पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मैकेनिज्म करके देखेंगे। याद करो, अब मैकेनिज्म मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं बेटे कि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। फाइनली अब क्या करना है, जब क्वेश्चंस करोगे तुम ऑब्जेक्टिव, सीधा क्या मिलेगा, रिएक्टेंट HOCl प्रोडक्ट बताओ क्या है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर लगाने हैं। HX में भी आपने यही किया था, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर लगाए थे, यहां पर भी एक ही कार्बन पर लगाओगे। बस ये आपका शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको, बढ़े आगे। ठीक है, अब यहां पर बेटे ऐसे आ जाए, CH3 होता है मान लो, तो फॉलो मार्कोव रूल मैंने बताया कि फॉलो कर लिया करो। हालांकि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है यहां पर, वो मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्बोकैटायन यहां बन नहीं रहा है, पर मार्कोव रूल फॉलो कर लिया करो प्रोडक्ट को बताने के लिए। शॉर्टकट मारो अब। ठीक, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास नहीं है, तो CH3 यहां पर Cl, यहां पर OH, नेक्स्ट HOCl यहां पर। अब इसमें तो मैंने बता ही रखा तुम्हें, यहां OH लगाना है, यहां Cl लगाना है, एक ही कार्बन पर लगाना है, भूल जाओ। रिमूवल ऑफ वाटर एंड प्रोडक्ट इज, बताओ बेटे, आसान है, यूं याद रखना आपको। मैं फिर बता रहा हूं क्या ध्यान रखना है, मोर देन वन OH ग्रुप कैन नॉट अटैच विद सेम कार्बन एटम, रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस आइदर टू फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन। मान लो ये टर्मिनल कार्बन पर है, लास्ट पहले कार्बन पर, तो क्या होगा, रिमूव कर दो वाटर का, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। कहीं बीच वाले कार्बन पर अटैच है तो क्या बनेगा, कीटोन। मान लो एक कार्बन पर 3 आ गए, OH OH OH, रिमूवल ऑफ वाटर कर दो, क्या बनेगा यहां पर, CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड इज योर प्रोडक्ट। बताओ समझ में आया, मुश्किल है, चले आगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटे क्या है। तो मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया इसका। वैसे डिटेल से यदि मैकेनिज्म करना हो तो एक बार ले ले। इसी का यदि समझना हो मुझे, क्या करेंगे, याद करो, पहले Cl2 जोड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव। कौन अटैक करेगा अब, Cl नेगेटिव कैसे बेटे, आप HOCl के एडिशन पढ़ रहे हो, वाटर, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, I2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी का अमाउंट ज्यादा था, याद करो, एल्कीन मैंने तुम्हें बताया था। Cl नेगेटिव भी है पर पानी भी है, पर पानी आपका ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए बेटे वाटर अटैक करेगा। बोलो और ध्यान दो, क्या आया एंटी एडिशन, हाँ जी, चार्ज यहां पर पॉजिटिव। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या छीन लेगा, H पॉजिटिव, और यहां पर तो पहला प्रोडक्ट क्या बना, CH3COH डबल बॉन्ड ClH। बोलो अब आ जाओ दूसरे पर, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये करना बेटे, ClOH, फिर Cl जोड़ो, फिर ये आएगा, क्या बनाओगे, क्या Cl और OH एंटी नहीं रहेंगे, हाँ जी, वहां पर Cl और OH एंटी थे ना, यहां पर अब क्या करोगे बेटा, इसको ऐसे कर दो, OH CH3 Cl पॉजिटिव। आया क्या समझ में? फिर दोबारा कौन अटैक करेगा, वाटर फिर अटैक करेगा यहां पर। अब फिर आ जाओ, यहां अटैक करवाऊं या यहां अटैक करवाऊं, लेफ्ट और राइट, यहां ध्यान करो बेटे,
क्या बताया था मैंने, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर रहेंगे, भूल गए? अभी तो बताया था। अब फिर वही बात आ गई ना कि मैं यहां अटैक क्यों करवाऊं, वही तो आपको समझना है बेटे। यदि इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं। कैसा ग्रुप है? CH3 डोनेटिंग ग्रुप, और ये भी रेजोनेंस की तरह काम करेगा, बोलो। तो ये ज्यादा स्टेबल है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर अटैक करवाओ, यहां पर नहीं। समझ में आया? अटैक होगा यहां। यदि यहां अटैक हुआ तो Cl बाहर, प्रोडक्ट क्या बना? CH3 OH, OH2 पॉजिटिव, Cl HCl। फिर क्या निकालोगे बाहर? H पॉजिटिव। कौन निकालेगा? हाँ बेटे, यहां से वाटर ही तो छीनेगा H पॉजिटिव, तो CH3 OH OH Cl ClH। अभी भी बाकी है प्रोडक्ट, क्या करोगे अब? रिमूवल ऑफ वाटर। वाई? समझ गए? तो ये आप रिमूव करो वाटर को, तो क्या बना प्रोडक्ट? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ClH। आया समझ में? मेन की पॉइंट यहां पर क्या है बच्चों, याद करना कि जिसका दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर लगाने हैं, दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर लगाने हैं, चाहे आपका एडिशन ऑफ HX है, चाहे आपका एडिशन ऑफ HOCl है। क्लियर है? वहां पर भी दोनों H सेम, दोनों Cl सेम, यहां दोनों OH सेम, दोनों Cl सेम। फर्क क्या है? दो OH आते क्या रिमूव करोगे? वाटर। बस सेम है बेटे। क्लियर हुआ? बढ़े आगे? ठीक है, तो होगी 3 रिएक्शन। फोर्थ देखो, फोर्थ में आता है बेटे एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर है बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट आपका यहां पर एक कैटलिस्ट का काम करेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है अभी कि एल्काइन की रिएक्टिविटी जो है वो कम है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा, अब समझिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4 बिल्कुल वही करना है। देखो एल्कीन में क्या करते थे? बॉन्ड तोड़ते थे, OH। यहां पर भी यही करना है, बिल्कुल सेम है बेटे। क्या? HC डबल बॉन्ड H, यहां पर OH और यहां पर H। बोलो इनॉल क्या होगा? तुरंत चेंज होगा किसमें? कीटोफॉर्म में, बिकॉज कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। बढ़े आगे? यदि मैंने यहां ले लिया इथाइन, वाटर ऐड करो, फॉलो विच रूल, यहां पर क्या आएगा? बोलो OH। यहां पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पर आप पॉजिटिव पार्ट लेके जाना है ना, और पॉजिटिव पार्ट यहां पर कौन है? हाइड्रोजन ही है। फिर दोबारा फिर इनॉल फॉर्म, इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, CH3CO CH3 क्या बना? कीटोन। यानी एल्डिहाइड सिर्फ कौन देगा? ओनली इथाइन विल गिव यू एल्डिहाइड एंड ऑल अदर एल्काइन गिव यू कीटोन। देखो मान लो लेट बेटे यहां पर मैं CH3 कर दूं, देखो ये मैंने ब्यूटुआइन ले ली, सिमेट्रिकल है? yes, अरे सिमेट्रिकल नहीं है? yes,
ये पोर्शन दोनों सेम नहीं हो गए। अब यहां पर भी मैंने CH3 कर दिया। बोलो अब कीटोन या तो CO ग्रुप यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात तो एक ही है, ब्यूटेनोन है। यदि अनसिमेट्रिकल एल्काइन है, अनसिमेट्रिकल का मतलब मैंने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये बेटे, तो अनसिमेट्रिकल आपको 2 कीटोन देगी, सिमेट्रिकल आपको एक, अनसिमेट्रिकल 2। कैसे? या तो मैं यहां OH जोड़ूं, तो यहां पर H आ जाएगा। बोलो यदि OH यहां जोड़ते हैं तो यहां पर H आ जाएगा। बोलो क्लियर है? क्या करोगे अब? टॉटोमेरिज्म, इसको कहां लेकर जाओगे? इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड इधर कर दूं ये पे, ये देखो। बोलो अब इस हाइड्रोजन को इस कार्बन पर, और ये बॉन्ड इधर, क्या ये दोनों पोर्ट सेम है? ये पेंटेन 2 ऑन और ये पेंटेन 3 ऑन है। तो क्या ध्यान रखोगे? अनसिमेट्रिकल एल्काइन गिव यू 2 प्रोडक्ट्स, सिमेट्रिकल 1। एल्डिहाइड के लिए सिर्फ क्या यूज करना है? इथेन। इथाइन ही क्या देगी? सिर्फ एल्डिहाइड, और बाकी सारी क्या देंगी? कीटोन। अभी देखो 12th में फिर पढ़ोगी। क्यों पढ़ोगे? किसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हो? एल्डिहाइड कीटोन की। आगे ना बात समझ में? तो ये सारा आएगा बेटे 12th में, ठीक है ना? एक बार मैकेनिज्म देख लो। देखो मैं बार बार बेटे मैं तुम्हें बता चुका हूं कि आप इनको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। ऑर्गेनिक को आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, कि कौन आपका क्या, या कौन रिएक्शन 11th में है, कौन 12th में, ऐसा सारा लिंक है बेटे, ठीक है? चलो एक बार मैकेनिज्म देखो। कैटलिस्ट यहां ये यूज कर रहे हैं, यहां Hg2 पॉजिटिव है बिकॉज सल्फेट 2 नेगेटिव है, तो Hg पर चार्ज क्या आएगा? 2 पॉजिटिव, ठीक है बेटे? इलेक्ट्रॉन लिए और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, कोई फर्क पड़ेगा चार्ज पर? उतने ले लिए और उतने ही दे दिए, तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक? तो क्या बनेगा बेटा? ये देखना ध्यान से, कितना पॉजिटिव? 2। इसको बेटर वे में ऐसे लिख लो। बताओ क्लियर है? अब किसको अटैक करना है? मार्को इनको फ्रूल यहां भी लगना है। फिर वही बात आज करो, कौन अटैक करेगा? कहां अटैक करेगा? इस कार्बन फर्स्ट पर या सेकंड पर? मान लो यहां पर CH3 है, ये लो, कहां अटैक करेगा? ये सेकंड कार्बन मान लेता हूं, ये सॉरी इसको फर्स्ट मान लो, कोई कुछ भी मान लो बेटे, फर्स्ट और सेकंड पर। क्यों? ऑब्वियसली वही बात फिर आज करो भाई, ये लोन पे अटैक कर रहा है तो इसका मतलब यहां कोई ना कोई चार्ज है। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। बेटे लोन पेयर है, यदि ये यहां अटैक करेगा तो इसके ऊपर ऑब्वियसली चार्ज कैसा मिलेगा? इट विल स्टेबल, इसको स्टेबल करेगा CH3। बात समझ में आ गई? तो यहां से इसको अलग करो। अब एक बात ध्यान से समझना, क्या? ये लिख दिया हमने। Hg पर यहां मैंने 1 पॉजिटिव रखा है, क्यों? इलेक्ट्रॉन लिए दिए, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं। पर अब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 पॉजिटिव, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 पॉजिटिव चार्ज कम। बताओ मुश्किल है? पक्का? अब यहां से
वाटर आएगा, क्या छीन लेगा? H पॉजिटिव। बोलो, आसान है बेटा, बिल्कुल। हाँ बेटा, कोई डाउट? ठीक। 1 2 3 इन ऑल फॉर्म। फिर ले जाओ कहां पर? थर्ड पर। और ये बॉन्ड बताओ, समझ में आया? ठीक है। अच्छा बेटे, ठीक, ध्यान से समझना। अब मेरे पास क्या था? H3O पॉजिटिव। क्या छीन लिया? H पॉजिटिव। Hg पर चार्ज क्या था? पॉजिटिव। दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन छोड़ गए यहां पर, दोबारा फिर चार्ज बोलो। ठीक है, तो पहली बात तो Hg2 पॉजिटिव बाहर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या बनेगा? CH3 C। पहली बात तो ये बताओ, क्या यहां पर डबल बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा? हाँ, ये ऑक्सीजन किसे, H किसे जुड़ गया? तो इसका डबल बॉन्ड खत्म, तो मैंने कर दिया OH। अब दोबारा फिर क्या होगा? एडिशन नहीं बेटे, टॉटोमेरिज्म। ये H इधर, ये बॉन्ड इधर, CH3 C डबल बॉन्ड O। नहीं क्लियर हुआ? पक्का? बन गया अपना वही प्रोडक्ट। अब याद क्या करना है? फॉलो मार्कोव-विनकॉफ्स रूल। ठीक है, रिएक्शन कैसे हुई ये मैंने समझा दिया तुम्हें। कैटलिस्ट क्या यूज किया था? वापस बाहर आ गया। रिएक्शन में सिर्फ यूज हुआ, हमने इसका इस्तेमाल किया बस। जैसे ही प्रोडक्ट बनाया, बाहर निकाल दिया इसको। दैट इज कॉल्ड व्हाट? कैटलिस्ट। ठीक है, चले आगे बोलो। नेक्स्ट है बेटे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बिल्कुल करंटली पढ़ के हटे हो, शायद कल ही पढ़ा था। कल तो एनबीएस था। अच्छा, लास्ट लेक्चर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एल्कीन की ध्यान है, एक बार एल्कीन ध्यान करो। क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। 3 मॉलिक्यूल यूज करते थे। यस सर। बोलो, यहां कौन जुड़ता था? प्रोडक्ट। पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन था अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकॉफ रूल। यहां पॉजिटिव पार्ट कौन था? हाइड्रोजन या बोरॉन? हाँ, क्यों? मेटल है। ठीक है, तो आप यहां जोड़ते थे ना बी। बेटा याद करो, ऐसे नहीं किया था आपने? बोलो, एडिशन मैकेनिज्म डिटेल से वहां करना। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपने पहला प्रोडक्ट क्या बनाया था? CH2 CH2 CH3। बताओ, याद आया हो तो? ये था आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने इसके बनाया था। ये था हाइड्रोबोरेशन। फिर ऑक्सीडेशन का शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? यहां से बॉन्ड तोड़ दो, 3 OH यहां और 3 OH यहां। आया याद? ओके, क्या बना था प्रोडक्ट? H3BO3 प्लस एडिशन जो था वो अकॉर्डिंग टू मार्कोव-विनकॉफ रूल नहीं था। प्रोपेन 1 बना। सीधा वाटर ऐड करोगे एल्कीन में या प्रोपेन में, क्या बनेगा? 2 प्रोपेन 2। वाटर ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या बनेगा? प्रोपेन 2। कौन सा रूल फॉलो किया? बात समझ में आ गई? अब हमने ये तो नहीं पढ़ना, किस में पढ़नी? अब एल्काइन में। बिल्कुल आसान है। कैसे? देखो, अब देखो, इसी से दिखाऊंगा मैं तुम्हें रिएक्शन।
एक बार मैं यहां ये कर लेता हूं, ठीक है। yes, ओके, BH3 3 यही लेके आ रहा हूं मैं। B, अब सुनो बेटे, बोरॉन तो यहां जुड़ेगा, बोलो। अब यहां तो कहीं जोड़ लो बेटे, पर बनना क्या है, यहां किया था आपने CS2 CS2 CS3 किया था ना, yes, ओके। अब यदि यहां पर H होता, ये आप मान लो, चलो H मान लेते, तो यहां बोरॉन जुड़ता तो डबल बॉन्ड टूट जाता, ये एक। यहां पर क्या जुड़ता, BH2 और यहां पर H। ऐसे होता कि नहीं होता बेटे, yes, ठीक। तो यहां लेके आए C डबल बॉन्ड, फिर क्या है CH CS3, बोलो। yes, नहीं आया समझ में, yes, यही तो लिखा है CS2 CS2 CS3। यहां पर फर्क क्या है, इधर सिंगल बॉन्ड है और यहां ऑलरेडी। double, अब मैंने यहां कर दिया दोबारा CS3, क्यों किया मैं समझाऊंगा आपको, बोलो। अब इसको ऐसे समझे, ऐसा ये ग्रुप और आएगा, 3 जुड़ने हैं, yes, sir, हाँ। yes, यहां CS3, बोलो। yes, sir, फिर वही 3 H2O2 OH 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 OH, यहां OH यहां OH, वही H3BO3, yes, बोलो। yes, sir, अच्छा बेटे, अब सुनो ध्यान से, C के साथ क्या जुड़ गया है, OH, OH, ठीक है। ये क्या इधर CS3, CS3, कौन सा बॉन्ड, double, H, बताओ समझ में आया yes, sir, या नहीं आया, बोलो। yes, पक्का, yes, H इधर, ये इधर, यहां तो क्या होगी, tautomerism, टॉटोमेरिज्म होगी, या तो ये है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बोलो कोई डाउट हो। no, sir, अब मेन क्या चीज समझनी बेटे, यदि आपके पास इंटरनल एल्काइन है या टर्मिनल नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो प्रोडक्ट ये इजिली बन जाता है बाय यूजिंग BH3 या B2S6। प्रॉब्लम कहां है, ये कह रहा है बेटे, यदि मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है, मान लीजिए मैंने ले लिया ये आ जाओ अब, और मैं यूज कर लेता हूं BH3, 3 मॉलिक्यूल ही यूज करेंगे ना, yes, तो क्या है प्रोडक्ट, वही B C, yes, इसी के साथ क्या जुड़ेगा, बोरॉन, अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल, पॉजिटिव पार्ट यहां, नेगेटिव यहां, क्या हुआ, एक बॉन्ड टूटा, यहां पर BH2 यहां पर H, नहीं आया समझ में, yes, sir, फिर 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब बोलो, yes, sir, ठीक है। बोलो, yes, sir, या नहीं आया समझ में, आ गया sir, क्या कह रहा है बेटा ये। अब मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं 1 मिनट के लिए, इसको R मान ले, yes, sir, है? ये लो, बॉन्ड तोड़े, इधर B, इधर H, R और R, बोलो। yes, sir, ये क्या कहना चाह रहा है बेटे कि यहां पर जो ना, ये है आपकी 3 एल्काइन से ये बन गया, पर अभी भी क्या बचा हुआ है, डबल बॉन्ड। होता क्या है कि एक BH3 और आके जुड़ जाता है, वो मैंने जोड़ना नहीं है। ये किस केस में हो रहा है, सिर्फ टर्मिनल एल्काइन में, क्योंकि यहां पर इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं है, आसानी से BH3 और आ जाता है एक और, पर
नॉन टर्मिनल में यहां भी बल्कि ग्रुप था, यहां भी बल्कि ग्रुप है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती जुड़ने में, नहीं जुड़ पाता। पर टर्मिनल में यहां पर क्या है, एच क्या है ये, हाइड्रोजन एच है, छोटा ग्रुप है, इजिली ऐड हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो इसको रोकना है अब हमने, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं बेटे, हैवी बोरोन लेंगे बेटे, बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे हम। इस चीज का ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड बोरेन लेना पड़ेगा। डाई सेकेंडरी, दिस इज योर आइसोअमाइल बोरेन, डाई सेकेंडरी आइसोअमाइल बोरेन, एंड दिस इज योर HbCH3, ये लेंगे बेटे। ये पहले से ही मैंने इतना हैवी ले लिया कि ये दूसरा मॉलिक्यूल आ ही नहीं सकता। यहां देखो बेटे रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही, 3 CH3 प्लस एक मॉलिक्यूल BH3 का। नहीं आया समझ में? फिर हमने क्या बता दिया, बॉन्ड टूटा था, यहां B लग गया था, यहां H, ऐसे ऐसे 3 ग्रुप लग गए थे, तो ये बन गया था। प्रॉब्लम क्या आ गई थी, अभी भी क्या बचा हुआ है, डबल बॉन्ड। एक BH3 और आएगा, वो फिर आके जुड़ जाता है यहां पर। तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, छोटा सा ग्रुप ले रखा है ना BH3, मैं ये ले लेता हूं बेटा। इतना बड़ा ग्रुप है, कितना बड़ा ग्रुप है भाई, BH3 से तो बहुत बड़ा ग्रुप ले रखा है। ये एक ही जुड़ेगा, दूसरा आ ही नहीं पाएगा। तो इजीली हम क्या बना लेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बना लेंगे हम। बात समझ में आ गई? डिफरेंस क्या है बेटे इसमें, डायरेक्ट देखो यहां भी क्या बन रहा था, एल्डिहाइड और कीटोन। बोलो, आपसे पूछ लें CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर H पॉजिटिव, तो क्या करोगे, फॉलो मार्कोव रूल, और फिर ये H यहां पर, बोलो। यदि इसकी हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, बताओ, एंटी मार्कोव नहीं होगा? हाँ, क्या यहां आएगा OH और यहां, यही तो करते थे हम फाइनली। ठीक है, ये आपका एंटी मार्कोव एडिशन है। मुझे एक बात बताओ बेटे, टेंशन मत लो, मैं अभी कंपेयर कर देता हूं। यदि आप CH3C डबल बॉन्ड्स एल्कीन की बात करते हैं, इसमें आप वाटर ऐड करोगे तो क्या ये नहीं होता था, बोलो। इसकी आप HbO लगाते थे तो क्या होता था, प्रोडक्ट क्या बनता था, यहां OH और यहां H। प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू, यहां भी तो ये किया है, इसमें डायरेक्ट पानी ऐड किया तो इस कार्बन पर OH लगा दिया और यहां H। HBO में इधर OH यहां H, पर क्या बचा हुआ है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, तो ये बनेगा, इसका ये बनेगा। बोलो, मुश्किल है, कर पाओगे? ठीक है, इसमें आपकी ना 2 रिएक्शंस वो है। एक क्वेश्चन आता है बेटे लिविसाइट का, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमने वो गैस यूज की थी, हमने नहीं, वर्ल्ड वॉर में तो हम थोड़ा ही थे, वर्ल्ड वॉर 2 में है बेटे। मैं एक बार उसका और करवा देता हूँ आपको। यदि आप ऐसे ही एडिशन करें, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, और मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, एक जगह क्या लगा दो, Cl,
और एक जगह ये लगा दो, इस गैस का नाम है बेटे लेविसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेविसाइट बोलते हैं इसको। क्लियर है? वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये गैस यूज की गई थी, हाईली पॉइजनस गैस है बेटे। क्लियर है? बोलो। ऐसे ही एडिशन आ जाए एसिटिक एसिड का, नेगेटिव पार्ट ये रहा, पॉजिटिव पार्ट ये रहा, जोड़ लोगे, क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ा, एक जगह H एक जगह ये लगा दिया। बोलो। फिर एक मॉलिक्यूल और जोड़ेंगे, क्या करोगे? यहां H, यहां HOCO, CH3 OCO CH3, तो ये रिएक्शन कर पाएंगे? वही है बेटे, HX मान लो, ये H था, ये X था, बस वही है। ठीक है? ओके बेटे, तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक बेटे। आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस खत्म की। कल आगे हम बढ़ेंगे एल्काइन की कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं बेटे, एसिडिक रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस हैं एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस हैं। 3 प्रॉपर्टीज और रहती हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जितनी भी हैं वो एल्काइन की और एल्किन की इकट्ठी करेंगे बेटा, आसानी हो जाएगी समझने में। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।